नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। यूएसए के बाद फ्रांस ने भी ऑफिशियली मेंशन किया है इंडिया को अपने देश की रणनीति में, और यहां पर आप देख पाओगे फ्रांस का जो नेशनल स्ट्रेटेजिक रिव्यू है इसमें उन्होंने ऑफिशियली मेंशन किया है भारत को एज ए की पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर जो स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा इंडो पैसिफिक रीजन को। इससे पहले आपको याद होगा मैं वीडियो बना चुका हूं कि यूएस ने भी इंडिया को एक एलाई मतलब मित्र मुल्क कहा था अपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के डॉक्यूमेंट में। अजीब बात यह है वैसे कि चाहे फ्रांस हो या फिर जापान या फिर यूएस, ये सब लोग इंडिया को मेंशन करते हैं अपने स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स में, मिलिट्री के डॉक्यूमेंट्स में, मगर इंडिया ऐसा कोई स्ट्रेटेजिक रिव्यू वगैरह पब्लिश ही नहीं करता। तो हमें कभी पता लगेगा नहीं कि हम किसको अपना एलाई मानते हैं और बेसिकली सरकार का ओपिनियन क्या है यूएसए, फ्रांस या फिर जापान को लेकर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रांस का जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल स्ट्रेटेजिक रिव्यू है इसके अंडर फ्रांस किस तरीके से अपने मिलिट्री गोल्स को आगे लेके जाएगा, फ्रांस के मिलिट्री गोल्स है क्या, कौन से इश्यूज हैं जो फ्रांस को चिंता देते हैं, और फ्रांस की इतनी इंपॉर्टेंट भूमिका क्यों है यूरोपियन यूनियन में चाइना को दूर रखने के लिए। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर सबसे पहले ये जान लो कि जिस डॉक्यूमेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, इसका इम्पैक्ट सिर्फ इसी साल नहीं है या फिर 2023 में नहीं होगा। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो फ्रांस की जो रणनीति है इसको गाइड करने वाला है 2024 से लेकर 2030 तक। फ्रांस का डिफेंस बजट कितना होगा, फ्रांस किस कंट्री के साथ युद्धाभ्यास कितना करेगा, कौन सा कंट्री फ्रांस के लिए मिलिटरीली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें इस डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगी। और बाय द वे आप अगर गूगल करोगे ना तो ये डॉक्यूमेंट आराम से आपको इंग्लिश और फ्रेंच में मिल जाएगा ऑनलाइन। और इस डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो फ्रांस ने यह कहा है कि न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर वॉरहेड बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन वॉर से अगर फ्रांस ने एक लेसन लिया है तो ये है कि आज भी हम वॉर से दूर नहीं हैं, वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो वॉर को अवॉइड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस के पास क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंट हो, मतलब कि सामने वाले देश को फ्रांस कैटेगोरिकली बोल पाए कि अगर आप हम पे अटैक करेंगे तो हम न्यूक्लियर वेपन से जवाब देंगे। और फ्रांस की ये स्टेटमेंट मैटर इसलिए करती है क्योंकि पूरे यूरोपियन यूनियन में आज के समय सिर्फ अकेला फ्रांस देश आपको मिलेगा जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप कह सकते हैं वेट, यूके के पास भी तो है न्यूक्लियर वेपन्स, मगर यूके यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। यूके वैसे यूरोप एज ए कॉन्टिनेंट इसका पार्ट है, मगर आप सोचकर देखो तो ये जो बहुत बड़ा लैंडमास है जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन रशिया के साथ, इनको बहुत चिंता होती होगी कि कल को अगर मान लीजिए जो ये यूक्रेन रशिया की वॉर है ये आगे अगर फैल जाती है तो इन सब कंट्रीज पे क्या इंपैक्ट होगा। तो फ्रांस का ये कह देना कि न्यूक्लियर वेपन्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल्स अब फ्रांस डिप्लॉय करके रखेगा, ये बाकी कंट्रीज के लिए भी मैटर करता है क्योंकि ये सब कंट्रीज भी सेफ फील करेगी अगर फ्रांस के न्यूक्लियर वेपन्स हमेशा रेडी रहते हैं। और फिर देखो फ्रांस ने यहाँ पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का बहुत मेंशन किया है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोशल मीडिया पे कौन सा डेटा रिलीज करते हो, आप किस तरीके से अपनी कंट्री की जो पिक्चर है ये दिखाते हो दुनिया के सामने, ये मैटर करता है। और फ्रांस ने यहाँ पर यह कहा है कि जो इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन की जाती है कई देशों द्वारा, फॉर एग्जांपल चाइना को आप अगर देखो तो चाइना इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन इस हद तक करता है कि कई बड़े इकोनॉमिस्ट एक्चुअली चाइना की जो जीडीपी के नंबर्स हैं उसको मानते ही नहीं। रिसेंटली यूएसए की यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई इसको लेकर और कई वहां पे प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट ने यह कहा कि पॉसिबिलिटी है कि चाइना जितनी अपनी इकोनॉमी बताता है कि इनकी इकोनॉमी हो गई है 10 ट्रिलियन के ऊपर वगैरह, जितना चाइना ये नंबर कोट करता है रियलिटी में मोस्ट प्रोबेबली चाइना की इकोनॉमी इसके आधी या फिर 40 या फिर 50% हो सकती है। इसके बारे में पूरा एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया था। तो अगेन देखो सोशल मीडिया पे और जगह इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन कई कंट्रीज करते हैं, उनसे अपने देश को डिफेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस बनेगा एक वॉर टाइम इकोनॉमी। देखो फ्रांस ने अब ये बात समझ ली है कि यूरोप में इन द फ्यूचर वॉर हो सकती है और जब जंग होगी ना तब उस वक्त एक ही कंट्री है जिस पे आप डिपेंड कर सकते हो, वो है आपका खुद का देश। ठीक है, बाकी कोई आपकी हेल्प करने को आए या ना आए वो बात की बात है। सबसे पहले आपकी निर्भरता होनी चाहिए आप पे खुद। और जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर भारत के अंडर हमारी कोशिश यही है कि हम एक ऐसी इकोनॉमी बिल्ड करें जिसमें हमारी जो निर्भरता है बाहर के देशों पर ये और ज़्यादा कम हो। और ये मैं आपको बता दूं एक ऐसा टाइम है जहां पर आत्मनिर्भर होने का जो ये कॉन्सेप्ट है ना सिर्फ इंडिया, इवन फ्रांस, यूके, वेरियस कंट्रीज पे अप्लाई होता है। और फ्रांस ने भी कहा है
कि ये एक ऐसी इकोनॉमी बिल्ड करेंगे जहां पे इनकी जो डिफेंस कंपनीज हैं इनको और जरा प्रॉफिट होगा, इनको और जरा ये सपोर्ट देंगे, क्योंकि कल को अगर वॉर होती है तो फ्रांस की जो कंपनीज हैं यही कंपनीज लगातार इनकी मिलिट्री को सप्लाई करती रहेगी वेपन्स, ताकि फ्रांस खुद को डिफेंड कर पाए। और जो ये वॉर इकोनॉमी है ये बनाने के लिए फ्रांस ने ऑलरेडी पैसा खर्चना स्टार्ट कर दिया है। रिसेंटली न्यूज आई थी कि फ्रांस ने एडिशनल $3 बिलियन अपने डिफेंस बजट में ऐड कर दिए हैं अपनी वॉर इकोनॉमी को फंड करने के लिए। और बहुत ही जल्द वैसे मैं आपको बता दूं कि फ्रांस का जो डिफेंस बजट है ये यूनाइटेड किंगडम को भी तोड़ के आगे निकल जाएगा। अभी के लिए आप अगर देखो तो फ्रांस का जो डिफेंस बजट है ये आपको मिलेगा $56 बिलियन के आसपास, जो रशिया से भी पीछे है। मगर जिस स्पीड से फ्रांस लगातार अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, आराम से ये रशिया और यूके को भी बीट कर देंगे। यूके आपको पता होगा एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इन लोगों के पास इन द फ्यूचर इतना पैसा होगा भी नहीं कि अपने $68 बिलियन का जो ये बजट है इसको ये मेंटेन भी कर पाए। नाउ इस डॉक्यूमेंट में आप आगे देखोगे तो फिर यहाँ पे आता है मेंशन चाइना का। देखो फ्रांस एक ऐसा देश है जो इंडिया से भी ज्यादा ओपनली चाइना की आलोचना करता है वर्ल्ड स्टेज पर। चाइना के बारे में फ्रांस ने यह कहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो एक्शंस हैं, जिस तरीके से ये लोग अपनी डोमिनेंस असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दबदबा अपना कायम करने की कोशिश कर रहे हैं एशिया में, ताइवान के साथ रिसेंटली जो चाइना ने किया लगातार आसपास बम बरसाकर, ये सब देखकर अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना को यूरोप से दूर रखा जाए। इमैनुअल मैक्रोन ने लिटरली ये स्टेटमेंट दे दी कि जो बीच में सेल हुई थी यूरोपियन स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की टू चाइना, ये बहुत ही बड़ी गलती थी। आपको पता होगा पिछले कुछ सालों में चाहे इटली हो या फिर ग्रीस हो, वेरियस कंट्रीज में चाइना ने या तो पोर्ट एक्वायर कर लिए थे या फिर कोई जमीन एक्वायर कर ली। अब इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि फ्यूचर में ये ऐसा नहीं होने देंगे, और इनका यहां पर इशारा था जर्मनी को। अभी बीच में क्या हुआ कि जर्मनी की एक बहुत ही बड़ी चिप मेकर कंपनी है जो पूरे यूरोप को चिप सप्लाई करती है, सेमीकंडक्टर सप्लाई करती है। तो चाइना ने कोशिश करी कि ये जो चिप मेकर है इसको परचेज कर ले। जर्मनी एक बार को तैयार हो गया था क्योंकि काफी मैं कहूंगा प्रॉफिटेबल डील थी जर्मनी के लिए, मगर लास्ट मोमेंट पर फ्रांस की आपत्ति के बाद जर्मनी लाइन में आ गया और जर्मनी ने ब्लॉक कर दिया चाइना का टेक ओवर इन नॉट जस्ट वन, 2 चिप मेकर्स ओवर सिक्योरिटी कंसर्न्स। यहां पे आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, जर्मनी स्टॉप्स चाइनीज चिप फर्म्स एक्विजिशन बिड। और ये सब करने में फ्रांस और उसके अलावा ब्रिटेन, इन दो देशों का क्रिटिकल रोल था। तो आप कह सकते हैं इमैनुअल मैक्रोन खुद को पोजीशन कर रहे हैं एज डिफेंडर ऑफ यूरोप, यूरोपियन यूनियन। एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन में चाइना का प्रभाव तब तक नहीं बढ़ पाएगा जब तक इमैनुअल मैक्रोन पावर में रहेंगे। फिर ये आते हैं भारत पर। भारत के बारे में मेंशन करते हैं कि भारत एक की पार्टनर है इनका, और इंडो पैसिफिक रीजन में अगर स्थिरता मेंटेन करके रखनी है तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उसके अलावा इंडोनेशिया, सिंगापुर, इन सब कंट्रीज के साथ फ्रांस की जो पार्टनरशिप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडिया और फ्रांस ने जो साउथ वेस्ट इंडियन ओशन का पार्ट है यहाँ पर जॉइंट सर्विलेंस भी करी थी कंडक्ट। यहाँ पे आप देख पाओगे, वैसे इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको मिलेगा रियूनियन आइलैंड फ्रांस का, जो फ्रांस को बिलोंग करता है। और इस रियूनियन आइलैंड में काफ़ी बार इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के जो जहाज़ हैं ये जा चुके हैं, लैंडिंग करी, रिफ्यूलिंग करी, वापस आए। तो इंडिया और फ्रांस आप कह लीजिए ये जो हिस्सा है ना इंडियन ओशन का, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलके कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि चाइना को हम यहाँ से बाहर रख पाएं। और उसके अलावा इस डॉक्यूमेंट में ये भी मेंशन किया गया है कि इंडिया एक ऐसा देश है जिसको फ्रांस मानता है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस नीड्स के हिसाब से। भविष्य में पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और फ्रांस मिलकर वेपन्स भी खुद मैन्युफैक्चर करें, मिलकर डेवलप करें। और एटलीस्ट 2024 से लेकर 2030 तक आप देखोगे कि फ्रांस की जो सिंसियरिटी है, जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स इंडिया, ये कम नहीं होने वाली, ये उल्टा लगातार बढ़ती ही रहेगी। नाउ फाइनली मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इस वक्त हो रहा है गोवा में, यहाँ पर कंट्री ऑफ फोकस इस बार कौन सा है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइफ में, एक बार आप चाहते हैं कि प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम का आपको अटेम्प्ट देना है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए। यहाँ पर पिन कमेंट में आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी सब्सक्रिप्शन का, यहाँ पे आप कर सकते हैं क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, पीडीएफ यहाँ पे आपको मिलेगी, लाइव टेस्ट होंगे, लाइव क्विजेस होंगे,
और अगर आपके पास अभी टाइम है, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी 2-3 साल का टाइम है, आराम से अटेम्प्ट करना है यूपीएससी एग्जाम कुछ सालों बाद, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है करीब 2996 रुपीज़ पर मंथ, ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।